आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कानपुर के कर्नलगंज इलाके में बंद पड़ी विक्टोरिया मिल के जंगलों में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग 3 किलोमीटर जंगल में फैल गई। समय रहते आग पर काबू न पाने की वजह से आग हक्शन सपोर्ट मिल में भी लग गई थी। मिल के पास के रिहायशी इलाके में आग की खबर से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे। काफी देर बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, जो आग पर काबू पाने में नाकाम नजर आई। जंगल के किनारे बनी बस्ती में सैकड़ों लोग रहते हैं। साथ ही पास में एक प्राइमरी स्कूल भी था, जहां बच्चे परीक्षा दे रहे थे। तेज हवा की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जमानत बॉन्ड न भरने पर तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल के मामले में प्रशांत भूषण ने जज को पर कड़ी टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में हम कल बताएंगे कि कानून क्या होता है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल भेजने का कोर्ट का फैसला न्याय संगत नहीं है। नितिन गडकरी मानहानि केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने कल 2 दिनों के लिए केजरीवाल को जेल भेजा है। आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची। इस दौरान वो मीडिया पर भड़क उठी और कहा कि केजरीवाल ड्रामा नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल अंडरटेकिंग ले रहा हूँ, जब कोर्ट बुलाएगा मैं आऊंगा। लेकिन मेरा मानना है वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल अंडरटेकिंग ले रहा हूँ, जब कोर्ट बुलाएगा मैं आऊंगा। लेकिन मीडिया कह रहा है ये ड्रामा है, पेपर छाप रहे हैं ये ड्रामा है। ये प्रेजेंटेशन बहुत ठीक नहीं है। तिहाड़ जेल में पहली रात बिताने के बाद आज सुबह 5:30 बजे ही केजरीवाल जग गए। उठते ही जेल प्रशासन की ओर से दी गई चाय उन्होंने पी और फिर जेल में केजरीवाल ध्यान पर बैठ गए। तिहाड़ जेल में कल केजरीवाल की पहली रात गुजरी। रात में उन्होंने दाल रोटी खाई। उन्हें जेल की तरफ से खिचड़ी भी रात में परोसी गई। खाना खाने के बाद केजरीवाल रात 9 बजे ही सो गए। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के चलते हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और जर्नैल सिंह को हरिनगर थाने में रात गुजारनी पड़ी। योगेंद्र यादव जमीन पर सोए तो पत्थर की बेंच पर जर्नैल सिंह सो रहे थे। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। दरअसल उनके पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मुंडका पुलिस थाने ने उन्हें छोड़ दिया। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के विरोध में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को रिहा करने की मांग की और नितिन गडकरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब के संगरूर में केजरीवाल को जेल जाने का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया। मिनी सेक्रेटरीट के बाहर केजरीवाल समर्थक धरने पर बैठे और केजरीवाल की रिहाई की मांग की। चेन्नई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नौटंकी करने की जगह केजरीवाल को मेरे साथ आना चाहिए, ताकि हम गडकरी को बेनकाब कर सके। गडकरी ने मेरे खिलाफ भी मानहानि का केस कोर्ट में कर रखा है। दरअसल बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मानहानि केस में कल अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा, लेकिन केजरीवाल ने नकार दिया, जिसके बाद जज ने उन्हें 2 दिनों के लिए जेल भेज दिया। अगली सुनवाई कल होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का न्योता कबूल कर लिया है। मोदी ने शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण भेजा था। नवाज के आने पर अभी भी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अगर वो नहीं आ पाए तो किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि पीएम नवाज शरीफ का पहले से ही 1 हफ्ते का कार्यक्रम तय है और अभी इस पर विचार हो रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भारत जाएंगे या नहीं। नवाज शरीफ को मोदी के न्योते पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी पाकिस्तान पर जहर उगलते रहे और अब पाक पीएम को बुलावा भेज रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर के जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और वोट हासिल करने की कोशिश की। राज तिलक में पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया, तो ये कौन सी राजनीति है? कांग्रेस भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण में न्योता देने की मोदी के पहल का मैं स्वागत करता हूं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान को शपथ ग्रहण में आने का न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की तरफ से कोई औपचारिक स्वीकृति आती है, वो स्वयं आते हैं अथवा उनका प्रतिनिधि आता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा।
पाकिस्तान के पीएम को न्योता देने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट कर उमर ने कहा, पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण के लिए बुलावा भेजना अच्छा कदम है। उम्मीद है पाकिस्तान से बातचीत की नई शुरुआत होगी। एनडीए के घटक दल एमडीएमके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के मोदी के शपथ ग्रहण में आने का विरोध किया है। दलील है कि राजपक्षे ने आने से तमिल लोगों की भावनाएं आहत होंगी और इसी को लेकर यह विरोध जाहिर किया गया है। एमडीएम के चीफ वाइको ने मोदी को चिट्ठी लिखकर महिंदा राजपक्षे को न्योता देने पर ऐतराज जताया। उन्होंने अपील की, श्रीलंका की सेना ने जिस तरह तमिल मूल के लोगों का नरसंहार किया, उसे देखते हुए बीजेपी को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। सूत्रों की माने तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता दिए जाने से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी नाराज हैं। ऐसी खबरें हैं कि वो भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। खबर है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई शपथ ग्रहण में शरीक होंगे। आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के देने के बाद आनंदीबेन को सीएम बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल के साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडल को भी आज शपथ दिलाई गई। कुल 20 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें नितिन पटेल, रमन लाल बोरा, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, सौरभ पटेल, गणपति भाई वसावा और बाबू भाई बुखारिया कैबिनेट मंत्री बनाए गए। आनंदीबेन मंत्रिमंडल के 14 राज्य मंत्रियों का भी आज शपथ ग्रहण हुआ। आनंदी मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे हैं। वहीं पूर्ववर्ती मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को आनंदीबेन पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी मौजूद रहे। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में कई मुख्यमंत्री भी पहुंचे। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के अलावा पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को सहारा देकर नरेंद्र मोदी मंच तक लाए। मोदी मंच पर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा केशुभाई आ रहे हैं तो मंच से उतरे और उन्हें सहारा देते हुए मंच तक लेकर आए। बिहार में महादलित समुदाय के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का जो दांव नीतीश ने खेला था वो काम कर गया है। नीतीश के इस फैसले का स्वागत करते हुए आरजेडी ने जेडीयू को बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया है। कल का जो कॉन्फिडेंस सीख करने का जो प्रस्ताव है उसमें हमारा स्टैंड यही होगा कि चूंकि महादलित परिवार से और मुसर जाति जो जनजातीय प्रवृत्ति की जाति है उसके मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हमारा समर्थन रहेगा। बिहार विधानसभा में कल विश्वास मत पर वोटिंग होनी है। ऐसे में आरजेडी के इस फैसले से जेडीयू को बहुत बड़ा सहारा मिला है। जेडीयू ने आरजेडी के इस फैसले पर उसे धन्यवाद दिया। हम आरजेडी के इस रुख का समर्थन करते हैं। इससे सांप्रदायिक शक्तियों का हौसला पस्त होगा। जेडीयू को आरजेडी के समर्थन पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे अवसरवादिता की राजनीति करार दिया है। वो हताशा का में लिया गया निर्णय है और ये नापाक अवसरवादिता का परिचायक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम पद संभालने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। नीतीश ने फेसबुक पर बधाई देते हुए लिखा, मोदी को शुभकामनाएं। मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने से नाराज होकर नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ा था। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब राहुल गांधी की टीम पर उंगलियां उठने लगी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में पार्टी की हार का ठीकरा राहुल के सलाहकारों के सिर पर फोड़ा है। मुंबई से हार चुके मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी के सलाहकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ये सलाहकार न तो जमीनी हकीकत समझते हैं और न ही इन्हें चुनाव का अनुभव है, फिर भी चुनाव संभाल रहे थे। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी मिलिंद देवड़ा की हां में हां मिलाई है। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी की टीम में कई अनुभवहीन लोग थे जिसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। कुछ ऐसे लोगों को भी मौका मिल गया जो लोग राजनीतिक रूप से उतने न तो परिपक्व थे और न अनुभवी थे, और उनकी गलत सलाहों पर हमको नुकसान हुआ। राहुल गांधी की टीम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल का कहना है कि नेताओं को सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की
पब्लिक में बातें करने का कोई फायदा नहीं है और मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी मिलन देवरा जी को इस तरह की बात करने की। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जनता का आभार जताने पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि जनता तक पार्टी की उपलब्धियों को ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाना कांग्रेस की हार की वजह बनी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। असम में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद तरुण गोगोई ने इस्तीफे की पेशकश की है। झारखंड सरकार को समर्थन देने के बारे में अब तृणमूल कांग्रेस आज विचार कर सकती है। अगर टीएमसी ने समर्थन वापस लिया तो झारखंड सरकार के पास आंकड़ा 39 से घटकर 37 रह जाएगा और हेमंत सोरेन की सरकार गिर भी सकती है। पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी सक्रिय राजनीति में उतर सकते हैं। उन्होंने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। किरण ने कहा, अगर बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर मिला तो वो मना नहीं करेंगी। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। अब तक किरण राजनीति में आने से इनकार करती रही हैं, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार दिख रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी दूसरी बार सीएम बनने के बाद दिल्ली पहुंचे तो यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। नबाम तुकी ने जीत के लिए अरुणाचल के लोगों का शुक्रिया अदा किया। People of Arunachal Pradesh have a faith on our party and also because of our performance of the government in the state, they voted to us to power again. सीएम नबाम तुकी ने भरोसा दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे वो पूरे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की नई सरकार से अरुणाचल सरकार के रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। As usual, we will have a good relations with the central government also because we have the center-state relations to be maintained. एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन की उस अर्जी को ही सुनने से इनकार कर दिया जिसमें जांच जारी होने तक श्रीनिवासन ने बीसीसीआई का कामकाज देखने की इजाजत मांगी थी। दरअसल फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के कामकाज से अलग रहने के लिए कहा था। इसी आदेश में संशोधन की अर्जी श्रीनिवासन ने लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बुधवार रात भूकंप के झटके आने से हड़कंप मच गया। भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई और उसका केंद्र बंगाल की खाड़ी था। ओडिशा, बंगाल, दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल रात 10 बजे के आसपास ये झटके महसूस किए गए। करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे। यूपी के कौशाम्बी में एक घर में हुए धमाके की वजह से घर पूरी तरह से ढह गया। धमाका गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ था। बताया जा रहा है कि हादसा गैस लीकेज के बाद आग लगने से हुआ। पूरी रात गैस लीक होती रही। जैसे ही सुबह किचन में माचिस जलाई गई, अचानक सिलेंडर में आग लगने के बाद धमाका हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने कब्जा हटाने पहुंची जेसीबी मशीन पर पथराव किया और तोड़फोड़ की। पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस वालों का भी सब्र टूट गया और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर भड़ास निकाली। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये मामला सुदामा नगर इलाके का है, जहां सरकारी जमीन पर नर्सिंग कॉलेज बनाना प्रस्तावित है। जमीन पर कब्जा करके बैठे लोग कोर्ट में केस हार चुके हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। दरअसल लुधियाना पुलिस अवैध मकानों को गिराने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोग सामने आ गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। राजस्थान के भरतपुर में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लोगों ने खूब हंगामा किया। दरअसल डिलीवरी के लिए आई महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया, जिसके चलते बरामदे में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कारोबारी की पिटाई से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। दरअसल व्यापार संघ के एक नेता की पुलिस वाले ने पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में ये लोग थाने आ धमके। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुए सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पंजाब एंड सिंध बैंक में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। नई सड़क इलाके में इस बैंक में आग लगने की खबर पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने खुद को आग लगा ली। 90% जली हालत में लड़की को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है लड़की की लंबाई कम होने की वजह से उसकी शादी में दिक्कत आ रही थी। कई रिश्ते टूट चुके थे, जिससे उसके पिता काफी परेशान थे। पिता की परेशानी देखकर लड़की ने आत्मदाह कर लिया। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मां बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हमले में बेटा गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया है। वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। आपसी रंजिश में हुई इस चाकूबाजी में 2 युवाओं की जान चली गई। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक लड़का और एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शवों पर गोली और धारदार हथियार के निशान हैं। हरियाणा के नीलोखड़ी में प्रेमी जोड़े की हत्या का मामला सामने आया है। भैनीकला गांव में रहने वाले मनोज और किरण की हत्या का आरोप उनके ही परिजनों पर लगा है। मनोज और किरण की हत्या के बाद गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मामले की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने जब दोनों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब पूरी पोल खुल गई। यूपी के पीलीभीत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने वाली एक लड़की की हत्या का आरोप उसके भाइयों पर ही लगा है। यूपी के पीलीभीत में एक 6 साल की बच्ची को उसके सगे चाचा ने गला रेत कर मार डाला। उसके पास आरोपी ने शव को दफना दिया। वारदात की वजह घरेलू बंटवारा बताया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में स्कूली छात्र परिचय को पुलिस ने छुड़ा लिया है। अपहरण की साजिश परिचय के दोस्त के पिता ने रची थी, जो फरार है, लेकिन बाकी 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 11वीं में पढ़ने वाले परिचय को 15 मई को किडनैप कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरण की साजिश परिचय के दोस्त के पिता ने रची थी, जो फरार है, लेकिन बाकी 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 11वीं में पढ़ने वाले परिचय को 15 मई को किडनैप कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बागपत से परिचय को छुड़वाया और मौके से ही अपहरणकर्ताओं को भी धर दबोचा। दिल्ली में पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए 72 नाबालिग बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच की है। तस्कर इन्हें नौकरी का झांसा देकर यूपी बिहार से सप्लाई के लिए लेकर दिल्ली लेकर आए थे। एमपी के खरगोन में 3 लोगों ने एक गिरोह ने एक शख्स को नकली सोने की गिन्नी देकर 1 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। कल शहर की महिलाओं ने जल विभाग के दफ्तर के बाहर मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की। गुजरात के बड़ोदरा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जा रहे 2000 किलो आम जब्त किए हैं। व्यापारी कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यह हथकंडा अपनाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। ये लोग एक विषय से 1 से ज्यादा टीचर को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार में वन तस्कर भीमा और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए राजाजी पार्क में हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसकी वजह से यहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीड़भाड़ भरे इलाके में एक तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। एक गेस्ट हाउस में तेंदुआ घुस आया था, जिससे लोगों की सांसें फूल गई। तब तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए घंटों मशक्कत की, तब जाकर तेंदुए को पकड़ा जा सका। बताया जा रहा है तेंदुआ महज 6 महीने का है और जंगल से भटककर शहर में पहुंच गया था। ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम मुंबई की एक पिज्जा कंपनी ने जाम के बावजूद इस वादे को निभाने के लिए हवाई सफर का तरीका खोज निकाला है। कंपनी ने ड्रोन के जरिए पिज्जा डिलीवरी का फैसला लिया और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी तरह सफल रही। 11 मई को ड्रोन के जरिए इस कंपनी के लोअर परेल स्थित आउटलेट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर वर्ली में एक कस्टमर के पास पिज्जा भेजा गया। इस पिज्जा डिलीवरी का वीडियो भी बनाया गया। कंपनी का मानना है कि इससे टाइम बचता है और थोड़ा फायदा भी मिलता है। IPL 7 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच है। मैच शाम में 4 बजे से शुरू होगा। आज आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। रांची में ये मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। आज रांची में होने वाले आईपीएल मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कामयाबी की दुआ मांगने के लिए देवड़ी माता मंदिर पहुंचे। आईपीएल में पिछले 2 मैच धोनी लगातार हार चुके हैं। कल हुए आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे मुंबई की टीम ने 1 ओवर रहते ही हासिल कर लिया।
मुंबई इंडियंस की जीत में सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 61 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम हॉलैंड रवाना हो गई है। 31 मई से हॉकी वर्ल्ड कप के मैच शुरू हो रहे हैं। टीम के कप्तान सरदार सिंह ने वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। ब्रिटेन में आज महात्मा गांधी के सनसनीखेज खतों की नीलामी होनी है। 1935 में लिखे गए इन खतों में गांधी जी ने अपने बेटे हरिलाल की करतूत का खुलासा किया है। माना जा रहा है कि इन खतों के जरिए नीलामी 50 से 60 लाख रुपए से ऊपर की जाएगी। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना हिटलर से की है। प्रिंस चार्ल्स ने पुतिन के हालिया रवैये को देखते हुए अपनी कनाडा यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की। प्रिंस चार्ल्स कनाडा की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। मिस्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। सजा उन्हें राष्ट्रपति भवन के रखरखाव के इस्तेमाल में होने वाले सार्वजनिक धन के गबन करने का दोषी पाए जाने पर दी गई है। चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमुकी में एक बाजार में हुए सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। 30 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर मुस्लिम हैं। धमाकों की अब तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। नाइजीरिया के जोस शहर में हुए 2 बड़े बम धमाकों में करीब 162 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने एक धमाका भीड़ भरे बाजार में जबकि दूसरा अस्पताल के बाहर किया। ये विस्फोटक ट्रक और एक मिनी बस में छिपाकर रखे हुए थे। मुंबई में फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर और रंजीत ने एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान छोटे पर्दे के कई सितारे और मॉडल्स ने भी वहां पर शिरकत की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2014 का आयोजन किया गया। ऑडिटोरियम में कुछ चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। अभिनेता शाहरुख खान हॉलीवुड और बॉलीवुड की टॉप 10 अमीर शख्सियतों की लिस्ट में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। वेल्थ एक्स की लिस्ट में उन्हें दूसरा नंबर मिला। शाहरुख के पास $60 करोड़ यानी करीब 35 अरब रुपए होने का अनुमान है। मुंबई में आने वाली फिल्म हमशक्ल्स का म्यूजिक लॉन्च किया गया है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान और संगीतकार हिमेश रेशमिया मौजूद थे। फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान टाइगर ने लोगों के सामने डांस और स्टंट पेश किए। हीरोपंती इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। और आलिया भट्ट और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। फिल्म के प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वरुण अपने जीवन साथी को ढूंढने में उनकी मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है पोपलू और शॉन्टी और मेरे कुत्ते का नाम है बलविंदर। मेरा पेट नेम है। ऐसे क्या है ना, वो पंजाबी में ऐसे ही कार्टून वाले नाम होते हैं। जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है पोपलू और शॉन्टी और मेरे कुत्ते का नाम